अस्सलामुअलैकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जो लोग भी मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्ज़िट, ग्रुप कफाले से रिलेटेड या फिर छुट्टी जाने से रिलेटेड, चाहे उनका सैलरी का मसला हो। इन सारे सवालों को करते हैं वो मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट में, और वक्त ना होने के कारण मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको सारी मालूमात भी इसी वीडियो में देने का कोशिश करूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें भी आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा, और इस वीडियो को देख करके आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि स्वदेशी और गर्व से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल पे आपको डेली मिलती भी रहती है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दिया करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है, मुझे ट्रांसफ़र लेना है, क्या कंपनी एग्जिट लगा देगी तो कैसे रिमूव करवाएं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है और कंपनी चाहती नहीं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू करे, वो एग्जिट लगा सकती है, क्योंकि उसका राइट बनता है। अब यहाँ पे बात रहता है कि आपका एग्जिट जब लगेगा तो वो रिमूव कैसे होगा। देखिए, उसके लिए दो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज़ है कि आपको क्या कंपनी ने नोटिस दिया है और नोटिस पीरियड दिया है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, आपका इकामा 30 डेज़ वैलिड है या नहीं है। अगर कंपनी आपको एग्जिट डेट लगा देता है बिना नोटिस पीरियड के, आपका इकामा वैलिड रहता है 30 डेज से एबव, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए इकामा में वैलिडिटी, 30 डेज़ वैलिडिटी ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो बिना नोटिस पीरियड के एग्जिट लगाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो उस सूरत में आप मकतब में कंप्लेन करोगे तो फिर आपका जो भी होगा वो एग्जिट तो रिमूव होगा ही होगा। जो आपका बाकायदा बचा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी पैसा कंपनी देगा, क्योंकि उसने बिना नोटिस पीरियड के आपको एग्जिट लगाया। नोटिस पीरियड सऊदी अरबिया में हर किसी के लिए, चाहे वो कफील है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो स्टाफ है, सभी के लिए नोटिस पीरियड है। बिना नोटिस पीरियड को दिए कोई भी एक दूसरे को एग्जिट के डिमांड नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो इस रूल को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका एग्जिट रिमूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, फाइन माफ़ कराने के लिए किसको अप्रोच करें। सऊदी अरेबिया दोस्त, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान नहीं है कि किसी का मंत्री संतरी, किसी वार्ड पार्षद, किसी MLA MP का कॉल जाएगा तो आपका फ़ाइन माफ़ हो जाएगा। सऊदी अरेबिया में एक बार किसी को फ़ाइन लग गया तो फिर वो फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो इलीगल फ़ाइन है तो उसके लिए आप लेबर कोर्ट जा कर के अपील कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे अगर आप अपने आप को प्रूफ कर देते हैं कि आपके ऊपर जो फ़ाइन आया वो इलीगल है, गलत है, तो फिर वो फ़ाइन हट सकता है। अदरवाइज़ अगर जिसने आपको फ़ाइन मारा है अगर उसके पास प्रूफ है तो फिर आपका फ़ाइन हटेगा भी नहीं, और साथ ही साथ वो फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात जो अप्रोच का कहा गया है, तो सऊदी अरेबिया में किसी का भी अप्रोच यहाँ पे काम नहीं, चाहे वो कितना बड़ा भी कोई क्यों ना हो, यहाँ पे अप्रोच काम नहीं करता है। अगर अप्रोच काम करता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हैं, कफील हैं, कंपनी बने हुए हैं, कफील बने हुए हैं, कंपनी खोले हुए हैं। बहुत बड़े बड़े ओहदे पे ऐसे सऊदी हैं जिनके अंडर बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं। अगर अप्रोच के ऊपर काम होता तो वो सबसे पहले अपने बंदे को अप्रोच के ऊपर बहुत सारे काम करवा लेते। ठीक है, तो अप्रोच वाली बात यहाँ पे गलत है, इस तरह का बात करना ही फजूल है आपके लिए। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई क्या कोई ऐसा एजेंट है जो सेटिंग से छुट्टी या एग्जिट लगवा दे। देखिए, सेटिंग का मतलब होता है इलीगल का मतलब हो गया कि छुट्टी तो इलीगल कोई लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि छुट्टी लगाने का राइट जो होता है वो कफील या कंपनी के पास होता है। बात रही फाइनल एग्जिट का, फाइनल एग्जिट आप बाहर से लगवा सकते हैं, लेकिन उसका जो कंडीशन होता है कि आपका या तो इकामा एक्सपायर हो, या फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो, या सस्पेंड हो आपका इकामा, या वीज़ा एक्सपायर हो, या इकामा नहीं बना, तो उन सारे सूरतों में आप बाहर से एग्जिट लगवा सकते हो। लेकिन वैलिड इकामा पे आपका एग्जिट सिर्फ आपका स्पॉन्सर ही लगाएगा। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, जिसका इकामा सस्पेंड हो गया हो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, इकामा सस्पेंड के ऊपर मैंने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि जिनका भी इकामा एक बार सस्पेंड कर दिया जाता है, इकामा सस्पेंड का मतलब होता है कि जिसने इकामा अपना इशू करवाया था, आपका इशू करवाया था, उसने जो है इकामा को कैंसिल कर दिया। कैंसिल का मतलब है कि ना वो जब्जात के सिस्टम में होगा और ना ही वो कफील या कंपनी के सिस्टम में होगा। आप कहीं के भी नहीं, आपका कोई डाटा ही नहीं मिलेगा।
तो वो होता है सस्पेंड, यानी कि आपका इकामा मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसके ऊपर कोई डाटा आएगा ही नहीं। अब इसमें होगा इसका कोई रास्ता नहीं है, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आप एग्ज़िट लगवा करके आप अपने मुल्क जाओगे, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, अगर आपका सस्पेंड किया गया है और बिना किसी वजह के, बिना मतलब के अगर आपके साथ, क्योंकि वाज़ दफ़ा कंपनी कफील इस तरह का बदमाशी करता है, तो उसके लिए फिर आप एक ट्राई कर सकते हो कि मुस्तकबिल में जाके कंप्लेन कर सकते हो कि मेरा इकामा जो है सस्पेंड किया गया है, किस वजह से किया गया मुझे मालूम नहीं है। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, 1-2 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका हक में आपका फैसला आ गया तो इंशाल्लाह आपको जो आप चाहो फाइनल एग्जिट कफाला वहाँ पे डिमांड करके ले सकते हो। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा 10 महीने क्यूबा में होता है, अभी 90 डेज़ का नोटिस पीरियड था, मैं लेट हो गया, अभी ट्राई कर रहा है तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑप्शन नहीं हो रहा, किस ऑप्शन से टर्मिनेशन करूं ताकि कफाला मिल जाए, फर्स्ट टाइम सऊदी आया हूं। देखिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज़ का या भी आपका नोटिस पीरियड, चाहे वो 90 डेज़ का हो चाहे 30 डेज़ का हो, तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड का टाइम है, चाहे 90 डेज़ है चाहे 30 डेज़ है, उससे आपको 2-3 दिन पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट, मान के चलिए एग्जांपल है 30 डेज़ का आपका नोटिस पीरियड है, तो आप 32 दिन पहले जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगे। उसके अंदर जाने की कोशिश करोगे कि नहीं एग्जैक्ट मैं 30 डेज़ में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूँगा, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता है, जिस वजह से आपको कफाले के लिए फिर परेशानी बन जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो कम से कम जो नोटिस पीरियड है जो 2-3 दिन ऊपर जा करके अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का कोशिश करें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ है तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप टर्मिनेट कर सको, क्योंकि आप अपना नोटिस पीरियड क्रॉस कर चुके हो। अगर उसके बाद भी अगर आप रिज़ाइन वगैरह सिलेक्ट करते हो तो रिज़ाइन हो सकता है, लेकिन आपका कफाला उस बेस पे नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अभी जिस कंपनी में हूँ उस कंपनी में कफाला लिया था, 6 साल हो गया है इस कंपनी में, लेकिन अब मैं दूसरी जगह कफाला लेना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इस कंपनी से परमिशन लेनी होगी या नहीं? इकामा वैलिड है? प्लीज़ रिप्लाई मी, थैंक यू। देखिए, अगर आपका 6 साल हो चुका हो, 2 महीना हो चुका हो, चाहे 60 दिन हो चुका हो, जितना मर्जी हो चुका हो, अगर आपका इकामा वैलिड है और आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने करंट कंपनी का अप्रूवल लाजिम चाहिए, क्योंकि सेकंड जो अप्रूवल होता है वो आपके करंट कंपनी का। जैसे कि आपने क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाया, आपका इकामा वैलिड है, तो आपके पास रिक्वेस्ट आता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड है, वर्क परमिट वैलिड है, तो वो सेकंड अप्रूवल के लिए आपके करंट कंपनी के पास चला जाता है, और जब करंट कंपनी उसको अप्रूव करेगा तो ही आपका कफाला होगा। तो यहाँ पे साइड सी बात है कि अगर आपका इकामा वैलिड है तो आपको अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, लाजिम चाहिए, बिना अप्रूवल के आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी जो आपका सवाल होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और भी अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कंटिन्यू जो है वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, एक लाइक दे करके शेयर भी कर दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।